उस समय से ब्योम को उसकी पत्नी और बेटी से एक कॉल आता है जो उसे बताता है कि वह उसे नफरत करती है। फिर भूकंप आता है और क्योंकि उसकी पत्नी उसे एनीवे नफरत करती थी, से ब्योम वहीं रुक गया और योंगताक की आइडेंटिटी को खुद की आइडेंटिटी बना ली। कुछ समय बाद जब रेसिडेंट्स वीकली राशंस लेने जाते हैं तो विवाद होता है क्योंकि यह जीने के लिए बहुत ही कम है। एंटी क्राइम टास्क फोर्स को दूसरे से अधिक खाना मिलता है और एक व्यक्ति इसे अनफेयर कहकर दिखाता है कि जब उसने मरम्मत का काम करते समय इंजर हो गया था तो क्या, उसका क्या। वह भी एंटी क्राइम टास्क फोर्स को मर्डर करने के लिए अक्यूज करता है जो म्योंग हवा की सुन रही होती है। ग्योम आए विवाद को खत्म कर देता है और उन्हें कहता है कि अगर उन्हें यह पसंद नहीं है तो वे चले जाए। बाद में व्यक्तिगत रूप से म्योंग हवा मिंग सुंग से पूछती है कि क्या उसने किसी को मारा है। मिंग सुंग उसे बताता है कि एक घटना हुई थी लेकिन वह व्यक्ति मरा नहीं था। लेकिन म्योंग हवा हिंसा से प्रभावित होता है और उसे बताता है कि वह ऐसे सर्चेस पे और नहीं जाए। इसके बाद म्योंग हवा कुछ अपने अधिक सप्लाईज लेकर तो क्यून के पास जाती है जिसे छिपे आउटसाइडर्स की मदद हो। इस बीच योंगताक हे व्योन को मिलने का बहाना बनाकर उसके पास जाता है। उसने उसे एक हीटर देने का बहाना बनाया। उसने उसे पूछा कि क्या वह उसकी माँ को जानती है और जब वह हाँ कहती है तो योंगताक उसे दीवार के साथ कोने में घेर लेता है। डराने वाले आवाज में वह उससे पूछता है कि क्या वह अब उसको पहचानती है। इस पर ये व्योन झूठ बोल देती है अपनी सुरक्षा के लिए। कुछ पल बाद हम देखते हैं कि म्योंग हवा ये व्योन के चोट को ठीक कर रही होती है जो कि पूछती है कि बाहर कैसी हालत है। ये व्योन कहती है कि बाहर बहुत खतरनाक हालत है लेकिन एक स्टेशन के पास एक ग्रुप की रहने की अफवाह है। जब कमरे में दूसरी महिलाएं भी टिप्पणी करने लगती हैं तो ये व्योन उनकी धार्मिक आस्थाओं को दोषी ठहराती है और यह नकारात्मक भाषण है कि वह सब उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन वे समझती है कि वहाँ हजारों शव हैं जो उन्हें भी इग्नोर कर रहे हैं। महिलाएं उसे उसकी रूड बिहेवियर के लिए डांट देती हैं और उसके पिता का अपमान करती हैं। चोट खाकर ये व्योन चली जाती है। अब जब म्योंग हवा उसके पीछे जाती है तो वह उसे कहती है कि यहाँ सब पागल हैं क्योंकि योंगताक असली रेसिडेंट्स नहीं हैं और उनका सहयोग करते हैं लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं। उनकी बातचीत इंटरप्ट हो जाती है जब उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। उन्हें एक रेसिडेंट्स की लाश मिलती है जिससे आउटसाइडर्स ने मारा था जब वह अकेला गेट से बाहर गया था। हथियारों ने एक मैसेज छोड़ दिया कि सबको जल्द ही भुगतना पड़ेगा। इससे योंगताक को उसकी बेटी की लाश शहर के रुइंस में पाने की याद आती है और उसने तुरंत घोषित किया कि अब से कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने वालों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। शाम को योंगताक दो क्यू के फ्लैट जाता है और आसपास देखता है। दो क्यून के पास बहुत सारा फर्नीचर है जो लकड़ी के लिए दान कर सकता है। अलमारी और सारे दरवाजे खोलने के बाद वो बेड से मैट्रेस उठाता है और वहाँ छुपी हुई माँ और बच्चे को देखता है। योंगताक तुरंत उन्हें बाहर निकाल देता है और दो क्यून को नियमों का उल्लंघन करने पर सजा देता है जो कि रेसिडेंट्स बिना विरोध के देखते हैं। फिर योंगताक मिंग सुंग को बताता है कि उसकी बीवी भी इसमें शामिल थी। बाद में व्यक्तिगत रूप से मिंग सुंग म्योंग हवा को डांटता है क्योंकि वह उन्हें मुश्किल में डालने के करीब थी। म्योंग हवा इस व्यवहार से उदास होती है और उससे कहती है कि वहाँ कोई रेसिडेंट्स नहीं है लेकिन उसके पास सबूत होने की वजह से मिंग सुंग उस पर भरोसा नहीं करती। फिर वह योंगताक के पीछे जाता है और माफी मांगने के लिए घुटनों पर गिर जाता है पर योंगताक उसे कहता है कि वह मेहनत करे। अगले दिन एंटी क्राइम टास्क फोर्स और भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वे हर फ्लैट को बाहरी लोगों के लिए सर्च करते हैं और अगर वे कुछ पाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल देते हैं और दरवाजे पर लाल रंग से मार्क लगा देते हैं। म्योंग हवा छुपकर कुछ दवाइयों को 2 क्यू तक पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन वह मुश्किल से बचने के लिए उसे नहीं ले जाना चाहती। जब सफाई हो जाती है तब योंगताक नियम तोड़ने वालों से घुटनों पर माफी मंगवाते हुए कहता है कि अब इस इमारत में केवल असली रेसिडेंट्स हैं। तभी उन्हें छींकने की आवाज आती है और वे देखते हैं कि 2 क्यू बालकनी पर खड़ा है। उसके कहने पर कि ये सब गलत है वह खुद की जान दे देता है। बाद में जब रेसिडेंट्स लाश जलाते हैं एक छोटा भूकंप आसपास के इमारत को गिराने का कारण होता है और यह उन्हें एट द एंड फिर से पानी प्रदान करता है। जब सब लोग सेलिब्रेट करते हैं म्योंग हवा ये व्योन के पास जाती है और उसे योंगताक के बारे में और ज्यादा पूछती है। जब वह घर छोड़ गई थी ये व्योन ने गलती से पैकेट प्राप्त किया था और उसने अपने पड़ोसी जो असली योंगताक थे तक पहुंचाया
पहुंचाया था। जल्द ही गियोम आय योंगताक के पास जाती है और समझाती है कि अब उनके पास पानी तो है लेकिन खाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इस पर योंगताक एक नए ग्रुप को भेजने का ऐलान करता है खाना ढूंढने के लिए। येवोन और म्योंगवा इस मौके का इस्तेमाल करके येवोन के दीवार में एक छेद बनाते हैं और योंगताक के फ्लैट में घुस जाते हैं। वहां घूमते हैं लेकिन कोई क्लूज नहीं मिलते क्योंकि योंगताक ने उन्हें निकाल दिया था। इस पर येवोन बूढ़ी औरत से पूछती है लेकिन उसको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। ये दोनों थक जाते हैं और हार मान जाते हैं, लेकिन उनके बाहर जाने के समय येवोन को लगता है कि वॉशिंग मशीन अजीब तौर से बंधी हुई है। वह इसे खोलने की कोशिश करते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं जब असली योंगताक को अंदर पाते हैं। इस बीच ग्रुप कहीं भी पहुंचा हुआ नहीं होता है और अंत में एक डिस्ट्रॉयड फूड कोर्ट मिलता है जो कि पूरी तरह से टूट फूट गया था। उसमें जाने का एकमात्र तरीका एक बहुत ही छोटा सा टाइट सा फनल है जो डेड बॉडीज से भरा हुआ है। इस पर मिंग सुंग वॉलंटियर हो जाता है। उसको डेड बॉडीज से नफरत है और उसे लगता है कि वह एक हाथ हिलाते हुए इंसान को देख रहा है, लेकिन वह मजबूत बनता रहता है और अंत तक पहुंच जाता है। कुछ कांच तोड़ने के बाद उसे खुशी से पता चलता है कि वहाँ एक कमरा भरा हुआ है खाना से। ग्रुप तुरंत इसे बाहर निकालने का काम करता है और जब वे वापस जा रहे होते हैं मिंग सुंग एक हेयर क्लिप देखता है जो वो अपनी बीवी के लिए ले लेता है और अचानक से पूरा का पूरा मलबा उन पर गिरने लगता है। इस पर वह छुप जाते हैं लेकिन किसी एक पर वो मलबा गिर जाता है और वह मारा जाता है। जब आग की वर्षा रुकती है ग्रुप खाना और लाश के साथ कॉम्प्लेक्स में लौट आते हैं। गियोम आय अपने बेटे के मरने पर दुखी होती है, वो रोती है और योंगताक को मारती है कि वह उसे बचा नहीं सका पर उसने ऐसा वादा किया था। इस समय येवोन आ जाती है जो सबको असली योंगताक की आईडी दिखाती है और कुछ लोगों को लाश के साथ मशीन लगाने के लिए भेजती है। सब लोग घबराकर जवाब मांगते हैं। योंगताक का कहना है कि उसने इस इमारत के लिए अपनी जान दी है और उसके बिना ये सब यहाँ नहीं होते। वह ये भी कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ था इसलिए टेक्निकली फ्लैट उसका है, लेकिन कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता और गियोम आय फिर से उस पर चिल्लाती है जो सबको प्रभावित कर देता है। क्रोधित भीड़ योंगताक को बाहर धकेलने लगती है लेकिन उसे निकालने में कामयाब नहीं होती है और वह हे व्योन के पीछे जाता है जिसे वह अंदर गंदगी में धकेल देता है। तभी मिंग सुंग हथियार लेकर दिखाई देता है लेकिन वह उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस पर योंगताक उससे आसानी से हथियार ले लेता है। उस समय दरवाजा गिरने लगता है और बाहरी लोग अंत में अपना बदला लेने आते हैं। कई लोग लड़ने के लिए रुक जाते हैं और योंगताक शोर मचाने लगता है लेकिन अधिकांश रेसिडेंट्स भाग जाते हैं। म्योंगवा और मिंग सुंग अपने फ्लैट में छुप जाते हैं लेकिन एक व्यक्ति अंदर आता है और मिंग सुंग पर हमला करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। म्योंगवा उसकी रक्षा में आती है और उसे बचाने के लिए खतरे में आ जाती है लेकिन मिंग सुंग उस आदमी को मार देता है। बाद में कपल फ्लैट छोड़कर बाहर निकलता है और बाहर हो रहे दंगे को देखता है तो वह कॉम्प्लेक्स छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी कोई बॉम्ब कॉम्प्लेक्स में फेंक देता है पर योंगताक इसे दूर मार देता है लेकिन यह उन पर जा फटता है और दसों लोगों को मार देता है। योंगताक गंभीर रूप से चोट खाता है लेकिन फिर भी फ्लैट में जाने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है वह गिरता है और मर जाता है। फिर कुछ लोग उसके सामान चुराने के लिए अंदर आते हैं और जल्द ही अधिकांश लोग कॉम्प्लेक्स को छोड़ देते हैं। म्योंगवा और मिंग सुंग रात भर के लिए एक नष्ट फ्लैट में छुप जाते हैं जब बारिश शुरू हो जाती है। मिंग सुंग को दर्द होता है लेकिन म्योंगवा के पास उसे मदद करने के लिए कुछ भी उपकरण नहीं है। अगले दिन वे दूसरे बचाव करने वाले व्यक्तियों को इग्नोर करते हुए घूमते हैं जब तक रात हो जाती है। इस पर वे एक नष्ट चर्च में छुप जाते हैं। सोने से पहले मिंग सुंग म्योंगवा को हेयर क्लिप देता है और कहता है कि वह खुश है कि उसने उससे शादी की। अगली सुबह म्योंगवा को पता चलता है कि मिंग सुंग मर चुका है और वह अपने दिल से रो देती है। तभी उसे कुछ बचाव वाले लोग मिलते हैं जो उसे अपने साथ आने को कहते हैं। म्योंगवा को स्टेशन के पास के ग्रुप में ले जाया जाता है जो येवोन ने बताया था और उसे यह हैरान कर देता है कि वह कितने एक्सेप्टिंग और कितने दयालु और दरिया दिल हैं। उसे बिना किसी हिचक के भोजन और रहने के लिए जगह मिलती है और बाहर भोजन बराबर में बनता जा रहा होता है जो सभी के लिए होता है। और इसी के साथ हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है।